हाय, मैं हूं रोमन इस्लाम। वेलकम टू ब्लूस्टर एकेडमी। आज हम सीखेंगे द सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। क्या होता है सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के समूह जो संपूर्ण भावनाएं पैदा करते हैं, वो होता है सेंटेंस। क्लियर? क्या होता है सेंटेंस? हम बातें करते हैं सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, तुम जो बातें करते हो ना पूरे दिन, उस सेंटेंस पर ही बातें करते हो। सेंटेंस के अलावा कुछ होता नहीं। कोई भी बात बिना सेंटेंस से बनता नहीं। ठीक है ना? तो हम लिखते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से ही लिखते हैं। ओके, तो देखो ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि वर्णनात्मक वाक्य। असर्टिव मतलब असर्टिव यानी कि वर्णनात्मक वाक्य। क्या होता है असर्टिव? ये टेल समथिंग यानी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है नहीं, बट कुछ भी मतलब कुछ कहते हैं। टेल समथिंग कुछ कहते हैं। किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में। जिस सेंटेंस में उद्देश्य के बारे में अगर कुछ बोला गया, वो सेंटेंस होगा असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? और ये 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का और एक नाम है अफर्मेटिव। ठीक है, जैसे कि ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ते हैं। वो एक किताब पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव। क्यों? ये सकारात्मक है, हाँ सूचक है, किताब पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो जो जो हाँ सूचक होता है वो होता है पॉजिटिव। बट असर्टिव कब होगा? जब उद्देश्य के बारे में कुछ बोला जाएगा, उद्देश्य के बारे में वर्णन किया जाएगा, तब होगा असर्टिव। देखो, ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ते हैं। तो उद्देश्य के बारे में क्या बोला गया? वो उद्देश्य कौन है जिसके बारे में जो बोला जाएगा, यानी वो किताब पढ़ते हैं। तो उसके बारे में क्या बोला गया? वो क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं। तो उस ही के बारे में देखो, ही यानी वो किताब पढ़ते हैं, तो ही होता है सब्जेक्ट। क्यों? ही के बारे में बोला गया, ही क्या कर रहा है? रीड्स अ बुक, किताब पढ़ते हैं, इसीलिए ही सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला गया? रीड्स अ बुक, किताब पढ़ते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जो ना सूचक होता है जिसमें नट होता है, ना होता है। बहुत सारे हमें बातें करते हैं, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है ना? ऐसे करते हैं। तो ये जिस बातों में, जिस सेंटेंस में ना आएगा यानी नॉट रहेगा, वो होता है नेगेटिव। सिंपल। देखो, ही डज नॉट, देखो डज नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ते हैं। तो क्या बोला क्या? वो क्या कर नहीं करते हैं? किताब नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये होगा असर्टिव सेंटेंस। क्यों? ही के बारे में बोला गया, यानी वो किताब नहीं पढ़ते हैं। क्या बोला गया? किताब नहीं पढ़ते हैं, ये बोला गया। नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं मतलब नॉट, नकारात्मक, ना सूचक, इसीलिए नेगेटिव होगा और असर्टिव होगा। क्लियर? अब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेश सूचक वाक्य। देखो क्या बोला गया? गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। जिस सेंटेंस में आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध और एडवाइस यानी सलाह दिया जाएगा, वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि आदेश दिया जाएगा। क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ये ऐसे आदेश है। सिट डाउन, स्टैंड अप, आदेश दिया जाता है। जब सेंटेंस में आदेश दिया जाएगा तब होगा इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद रिक्वेस्ट
यानी कि जब सेंटेंस में अनुरोध किया जाएगा तब होगा इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो देखो रिक्वेस्ट किया गया ना, तब होगा इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर? उसके बाद एडवाइस यानी सलाह देना, परामर्श जो होता है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। हाँ, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो ये सलाह होता है, तो ये होगा इम्परेटिव सेंटेंस। जब सलाह दिया जाएगा तब होगा इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब क्या है इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है देखो, ये आस्क का क्वेश्चन, ये सवाल पूछते हैं। आस्क का क्वेश्चन, जिस सेंटेंस में सवाल किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ये। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नसूचक यानी इंटरोगेटिव मार्क रहेगा। देखो समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक यस नो और डब्ल्यू एस टाइप हाउ क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं देखो, जब सेंटेंस में यानी एक सेंटेंस जिसके जवाब हम यस और नो से देते हैं, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आर यू गोइंग टू स्कूल, है ना? आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे? अगर जाना है तो क्या कहोगे? हाँ। यस, नहीं जाना है तो नो, नहीं जाना है। तो यस यानी कि सेंटेंस के जवाब हम यस और नो से देते हैं, तब होगा यस नो क्वेश्चन बट इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? उसके बाद डब्ल्यू एस टाइप और हाउ क्वेश्चन। देखो डब्ल्यू एस टाइप मतलब कुछ ऐसे वर्ड है जो डब्ल्यू एस से बनते हैं, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। इनकी व्हिच, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम और हाउ। ये हाउ भी होता है या क्वेश्चन वर्ड। ओके, लेकिन ये जो हाउ है ये डब्ल्यू से शुरू नहीं होता है बट क्वेश्चन वर्ड होता है। क्लियर? तो जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहती हो, ये होता है क्या क्या कहा गया। देखो सेंटेंस में डब्ल्यू एस वर्ड है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्यों? एक तो डब्ल्यू एस वर्ड है, दूसरा सवाल पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि तुम कहाँ रहते हो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो, तुम्हारी उम्र कितने है, हाँ? ये सवाल पूछा गया। तुम्हारा उम्र कितना है, फिर तुम्हारी उम्र कितनी है। ठीक है ना? हाउ ओल्ड आर यू, तो ये सवाल पूछा गया और लास्ट में प्रश्नसूचक क्या है, मार्क यानी चिन्ह रहेगा, तो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस सेंटेंस में देखो शोस फीलिंग, फीलिंग यानी कि जो मन से आते हैं, जब हम विस्मय बोध करते हैं या फिर गुस्सा, खुश होते हैं, डर जाते हैं, हाँ, चक जाते हैं, तब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, जैसे कि ओह दिस ओह दिस आइसक्रीम इज सो टेस्टी। ये अरे ओह ये आइसक्रीम कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट है। तो ये विस्मय बोध होता है, हम मतलब बहुत अलग सा फील होता है, तब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओह नो आई लॉस्ट माय फोन, अरे मैं अपना फोन खो दिया। क्या डर फील होता है कि मैं फोन खो दिया, है ना? उसके बाद हाउ कोल्ड इट इज टुडे, अरे आज कितनी ठंडी है, हाँ? आज कितनी ठंड है, हाउ कोल्ड इट इज टुडे। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्यों? हम विस्मय बोध करते हैं या फिर गुस्सा, हाँ,
खुशी या फिर डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, ऐसा फील होता है तो तब होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ये मार्क रहेगा। ठीक है। उसके बाद ऑप्टाटिव, ऑप्टाटिव सेंटेंस यानी कि कामनासूचक या फिर इच्छा सूचक वाक्य, जिस सेंटेंस में प्रार्थना, इच्छा प्रकाश करना, बद्दुआ देना यानी अभिशाप देना और दुआएं करना होता है, वो होता है ऑप्टाटिव सेंटेंस। क्लियर? जैसे कि देखो प्रेयर यानी कि प्रार्थना करना, हाँ प्रेयर प्रार्थना करना। आई प्रे फॉर पीस, आई प्रे फॉर पीस, मैं शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये होता है ऑप्टाटिव सेंटेंस। ये प्रार्थना किया गया है किसी चीज के लिए, किसी के लिए, मतलब किसी कारण व किसी कोई घटना के लिए, हाँ? शांति के लिए। उसके बाद विश, इच्छा प्रकाश करना। आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। आई विश आई हैव अ BMW, काश मेरे पास एक ही BMW होता। ये इच्छा प्रकाश करना होता है। तो ये होता है ऑप्टाटिव सेंटेंस। क्लियर? उसके बाद क्या है? कर्स यानी कि बद्दुआ देना या अभिशाप देना। मैं ही भी कर्स्ट, वो श्रापित हो जाए। हाँ, तो मैं क्या कहा उसके बारे में? बद्दुआ दिया उसे। तो ये होता है ऑप्टाटिव सेंटेंस, बद्दुआ देना। और ब्लेजिंग यानी दुआई करना किसी के बारे में या फिर कोई भी चीज के बारे में। जब सेंटेंस में हम दुआई करते हैं, दुआई करना होता है सेंटेंस, तब होता है वो ऑप्टाटिव सेंटेंस। जैसे कि मे यू लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें अच्छा रखे, गॉड ब्लेस यू, है ना? तो ये होता है ब्लेजिंग करना, दुआई करना। तो तब होगा ऑप्टाटिव सेंटेंस। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अगर अच्छा लगा कुछ अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट्स में बताना। हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बी गुड, स्टे सेफ।